तो आज है संडे। संडे का रूटीन मेरा भी जैसे सभी का होता है, शेड्यूल मेरा भी वही था, बिज़ी सुबह से। एक तो संडे को हम लोग लेट ही उठते हैं और उसके बाद लेट ही सारे काम शुरू होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि आज थोड़ा मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ शहर में, तो बच्चों को मेला घुमा कर लाएँगे। लेकिन फिर 12 बजे के लगभग आया एक कॉल। ऑर्डर था, तो ऑर्डर कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई काम कर रहे हैं तो पहले उस काम पर फ़ोकस करना चाहिए। तो बस फिर प्लान कैंसल किया मैंने, हस्बैंड को बोला नहीं मुझे अब आप कुछ सामान दिलवा कर लाइए, क्योंकि ऑर्डर है तो सब कुछ फ्रेश ही लेकर आती हूँ। घर में जो रखा हुआ है थोड़ा बहुत यूज़ हो गया, थोड़ा कम पड़ेगा। इसलिए फिर मार्केट गई, सामान लेकर आई। तो ऑर्डर आया था 1 किलो गुजिये और 1 किलो मिनी समोसे का, जो कि मुझे मंडे इवनिंग को देना था उनको रेडी करके। और संडे को 12 बजे उनका कॉल आया, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट गए, लेकर आई। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले मैं गुजिये की मसाले की तैयारी कर रही हूँ। सारा सामान लेकर आ चुकी हूँ, सब कुछ फैला के रखा है प्लेटफ़ॉर्म पर। और ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं ना, थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को बनने में। अगर मैं आज नहीं बनाती तो मंडे सुबह से रेडी करती, और अचानक से अगर शाम तक नहीं हो पाता इवनिंग तक रेडी, तो कस्टमर को भी बुरा लगता है। और जब अपन को कोई बिज़नेस शुरू करना होता है ना, तो कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले भी टाइम से पहले ही अगर चीज़ तैयार हो जाए, तो बहुत खुशी होती है, उनको समय पर दे दें। तो सामने वाला भी खुश रहता है और अगली बार से ऑर्डर भी मिलते हैं हमको। तो जिनका ये ऑर्डर है, उनका कई बार वो मुझसे बनवा चुकी हैं ये सब सामान, लेती हैं, हर त्योहार पर ही बनवाती हैं। लेकिन अब ये त्योहार के बाद उनका बेटा आया है मॉरिशस से। उनका बेटा मॉरिशस में जॉब करता है, तो उसके लिए ये बनवा रही हैं। तो सोचिए मेरे हाथ का सामान, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे हाथ का बना हुआ स्नैक्स आइटम मॉरिशस जाएगा, तो ये सब मॉरिशस ले जाएगा उनका बेटा। तो उसी के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो बस मैं तैयारी में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी, उसमें 2 चम्मच घी डाला है और सूजी रखी है भुनने के लिए, लगभग 200 ग्राम के लगभग सूजी डाली है भुनने के लिए। और मात्र 250 ग्राम मावे से 1 किलो गुजिये रेडी हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2 साल से ये काम कर रही हूँ। अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं और जब त्योहार होते हैं तब तो अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं। तो बस फटाफट बनाना शुरू किया और बनाते-बनाते हो गई थी मुझे रात, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सूजी मैंने भूनना शुरू की, 200 ग्राम के लगभग ली है मैंने, जितनी यूज़ होगी ठीक है, बाकी बचेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा ही भूँज रही हूँ। और ये रहे ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें मैं लेकर ही आई हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहना चाहिए। सूजी भूनने के बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स तल लिए थे घी में। और ये मावा है, इसको अच्छे से भूनेंगे, 250 ग्राम मावा लेकर आई थी मैं। तो इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि अभी वो लेकर जाएँगी, फिर उसके बाद उनका बेटा मॉरिशस जाएगा, तो कम से कम 20-25 दिन ये गुजिये खराब नहीं होने चाहिए। तो इसको अच्छे से जितना आप भूनकर ये चीज़ें बनाएँगे, ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जितने भी लोग मुझसे बनवाते हैं, जितने भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं ना, उन सभी को ये टेस्ट बहुत पसंद आता है। देखिए, जब सामने वाले को चीज़ पसंद आती है ना, तभी वो बार-बार ऑर्डर करता है ना? तो उनका कंटिन्यू है कि वो 2 साल से मुझसे ही सारी चीज़ें बनवा रही हैं। तो बस टेस्ट का ही सब खेल रहता है इस बिज़नेस में। तो उसके बाद सारी चीज़ें भूनने के बाद मावा मैंने रख दिया ठंडा होने, और अब लगाएँगे गुजिये का डो। तो मैदा मैंने निकाल लिया है और उसमें डाल रही हूँ मोयन के लिए अच्छे से घी। और हाँ, थोड़ा-सा नमक मैं ज़रूर ऐड करती हूँ जब भी मैदा लगाते हैं ना गुजिया के लिए, तो बहुत अच्छे से मोयन देती हूँ मैं घी का। और थोड़ा-सा नमक मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। नमक डालने से ना बहुत अच्छा मीठी चीज़ों में फ्लेवर निकल कर आता है। जैसे कि बालूशाही बनाते हैं, उसमें भी नमक ऐड करती हूँ मैं। थोड़ा-सा नमक ऐड कीजिए, मीठी चीज़ों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये अच्छे से मैंने मोयन डाल के और अच्छे से मथ रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा सॉफ्ट सा एक डो बनाकर तैयार करूँगी। और उसके बाद तैयारी करूँगी मिनी समोसे की। तो दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और देखो, हाउसवाइफ़ हैं, घर बैठे-बैठे ये काम कर सकते हैं, कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई काम बड़ा-छोटा नहीं होता। मैं 2 साल से कर रही हूँ, घर में ही रह के बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। त्योहार पे थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो जाता है कि ऑर्डर भी होते हैं और हमको अपने घर की भी तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन कोई नहीं, हो जाता है मैनेज। जब हम शुरू करते हैं ना, तो धीरे-धीरे आदत हो जाती है। तो ये रहा गुजिये का डो, और ये मैंने मिनी समोसे का डो बनाकर तैयार किया है। इसमें अजवाइन है, नमक है और कुछ नहीं है। दोनों मार के मैंने रख दिए हैं, और अब मैं पीसूँगी शक्कर। तो अगर आपके पास ब्राउन शुगर जो आती है वो है, वो ऐड कीजिए गुजिया में,
तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं तो सिंपल वाली शक्कर लेकर आई थी, तो इसमें मैंने शक्कर अपने अंदाज़े से ली है, 2 कटोरी के लगभग तो है, और उसमें डाल रही हूँ 5-6 इलायची और इसको अच्छे से पीसूँगी मिक्सर में और बिल्कुल ठंडा करके सारा सामान मिक्स करिएगा। बहुत अच्छी आपका मसाला बनेगा गुजिया का और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपकी गुजिये में। कभी बनाकर इस तरीके से खाइएगा, मज़ा आ जाएगा और किसी को अगर बनाकर खिला देंगे ना, तो वो भी आपसे ही बनवाएगा। तो भई जिस चीज़ में हम एक्टिव हैं, उसी चीज़ को अगर बिज़नेस बना लें तो ना बहुत अच्छा इनकम भी होती है, घर बैठे काम भी चलता है और बहुत खुशी होती है, अपने आप में बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ करते हैं ना, भले ही हस्बैंड से हमें हज़ारों रुपए मिलते हैं, लेकिन जब अपनी कमाई के थोड़े से पैसे आते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ, हमने कुछ किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे शौक है और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बहुत शौक से बनाकर देती भी हूँ, लोगों को बहुत पसंद भी आता है। तो यहाँ मावा बहुत अच्छे से हो गया ठंडा, इसके बाद सारा सामान इसमें मिक्स करूँगी, तो सब कुछ ठंडा करने के बाद ही मिक्स करेंगे और ये रही सूजी, तो अभी मैंने आधी मिलाई है, आधी बचा ली है और सारा सामान सब मिक्स करूँगी अच्छे से। तो अच्छे से इसको मावा और सूजी सबसे पहले मिक्स करूँगी और उसके बाद बाकी चीज़ें मिक्स करूँगी और बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार होगा। 250 ग्राम मावे में आपके आराम से 1 किलो गुजिया बनकर रेडी होते हैं। और एक चीज़ और, मैं 700 रुपए पर केजी के हिसाब से ये गुजिया सेल करती हूँ और मिनी समोसे जो मैं रेडी करूँगी वो मेरे 300 रुपए केजी जाते हैं। मठरी जो बनती हैं, मट्ठियाँ बनती हैं, शक्करपारे, वो भी मैं 300 रुपए सेल करती हूँ और जो हमारा मिक्सचर नमकीन वगैरह बनता है वो 450-500 के लगभग मैं सेल करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे हाथ से सेल होती हैं और आगे चल के और भी इस बिज़नेस को धीरे-धीरे करके बढ़ाऊँगी मैंने जैसे प्लान करके रखा है। जब स्टार्ट करते हैं तो धीरे-धीरे शुरुआत करते हैं, उसके बाद ही चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ मैंने नारियल बूरा मिक्स किया है, मावा, सूजी, ड्राई फ्रूट्स मैंने काजू, बादाम, किशमिश लिए हैं और नारियल का बूरा मिक्स किया और इसके बाद मैं कर रही हूँ पिसी हुई शक्कर ऐड। तो कस्टमर से क्या मैं पूछ लेती हूँ आपको किस टाइप का मीठा चाहिए, कितना मीठा चाहिए, तो वो बता देते हैं, उस हिसाब से मैं उनके लिए बनाकर देती हूँ। किसी को स्पाइसी मिक्सचर नमकीन चाहिए होता है, किसी को बहुत कम मिर्च वाला चाहिए होता है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाकर देनी होती हैं सारी चीज़ें। अब ये रहा मिनी समोसे का तैयारी कर रही हूँ मैं। आलू भुजिया है 2 पैकेट और हल्दीराम से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपका हल्दीराम जैसा ही। तो यहाँ आलू भुजिया 2 पैकेट लिया है, थोड़ी-सी सौंफ डाली है 1 चम्मच और 1 डेढ़ चम्मच के साथ मैंने पिसी हुई शक्कर थोड़ी-सी बचा ली थी वो है, 2 चम्मच पिसा धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च अच्छी 2 चम्मच भर के डालूँगी, थोड़ा-सा अच्छा फ्लेवर आएगा खट्टा-मीठा। अमचूर डाल रही हूँ यहाँ आधा चम्मच और डालूँगी चाट मसाला। बहुत अच्छे यम्मी मिनी समोसे बने थे यार, बहुत टेस्टी। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा अब हम लोगों के लिए कब बनाओगी? तो उनके लिए भी बनाना है और साथ में डाल रही हूँ यहाँ काजू और किशमिश थोड़ी-सी कट करके। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप मूँगफली दाना भूनकर, छीलकर डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा-सा क्रश करके, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत टेस्टी बने थे और उसके बाद फिर यहाँ मैं गुजिये भरने बैठी हूँ। मतलब मैंने 4 बजे से बनाना शुरू किया था, तो मसाला वग़ैरह सब रेडी करते हुए, आटा वग़ैरह लगा के रखा सब चीज़ों का, तो मुझे 5 बज गए थे और उसके बाद 5 बजे से मैंने सब चीज़ें बनाना शुरू की। पहले गुजिये बनाए, उसके बाद मिनी समोसे बनाए, तो बनाते-बनाते मुझे 7 बज गए थे क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है। इसीलिए मैंने अपना बाहर घूमने का प्लान कैंसल किया और मैं लग गई थी अपने इस काम में कि घूमने तो भई हम अगले सैटरडे, संडे भी जा सकते हैं या बीच में कभी भी टाइम मिलेगा तो चले जाएँगे। लेकिन ये काम जो मिला है इसको पहले पूरा करो। तो गुजिये भरने के बाद फिर यहीं समोसे भरे, उसके बाद फिर मैंने उनको फ्राई करके पैक करके रखा और मेरे जो कस्टमर हैं, जो ये सामान मुझसे लेते हैं, वो घर से ही लेकर जाते हैं। मैं कहीं भी सेल ऐसे नहीं करती हूँ कि मैं देने जाऊँ, वो लोग घर आके लेकर जाते हैं। तो ये गुजिया हो गए रेडी। अब बस मैंने लो टू मीडियम पे ऑयल गरम किया था और बहुत नाज़ुक-नाज़ुक से ये गुजिये इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैंने बहुत अच्छे से इनको फ्राई किया और उनको मैंने पूछ लिया था, तो उनको एकदम वाइट उसमें चाहिए थे गुजिये, मतलब उनको ऐसे नहीं चाहिए थे, बिल्कुल भी रेड नहीं होना चाहिए, उनका कहना ये था। तो इसलिए मैंने उनको वाइट ही रखा, ज़्यादा मैंने उनको नहीं फ्राई किया। तो देखिए सारे गुजिये वाइट ही हैं, तो यहाँ गुजिये डन हो गए और इसके बाद फिर मैंने मिनी समोसे तलना शुरू किए। और अगर गुजिये के आटे में आप घी डालकर डो बना लेते हैं ना, तो फिर आप तेल में भी फ्राई करिए, बिल्कुल भी आपको तेल की स्मेल नहीं आएगी गुजिये में, शुद्ध घी का ही फ्लेवर आएगा
और मिनी समोसे भी मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पर ही फ्राई किए, और ये जब अच्छे डार्क ब्राउन हो गए ना, उसके बाद मैंने इनको निकाला तो बहुत यम्मी बने थे, दोनों चीज़ें ही बहुत अच्छी बनी थी। तो बस ये दोनों चीज़ें बनकर रेडी हुई, उसके बाद अब मैंने ठंडा होने रखूँगी और उसके बाद इसको पैक करूँगी, और उसके बाद वो लोग आएँगे मंडे को इवनिंग में, तो उनको टाइम पे ये स्नैक्स मिल जाएगा। और दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी लंबे समय तक ये चीज़ें खराब नहीं होती हैं, दोनों ही चीज़ों का ये है। और मैं बनाती भी इस तरीके से हूँ, मैं सोडा वगैरह जैसे गुजिये में या मठरी में नहीं यूज़ करती हूँ, मैं मोइन का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, कि मोइन अच्छा होना चाहिए इन चीज़ों में, तभी चीज़ें खस्ता बनती हैं। और बहुत अच्छा 2 साल से मैं ये चीज़ कर रही हूँ ना, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। अभी तक मेरे आस-पास के एरिये में अभी धीरे-धीरे करके और बढ़ाना है इस चीज़ को मुझे। तो कोशिश मैं करती रहूँगी, बाकी ऊपर वाले की इच्छा आगे चल के कैसा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें डन हो गई हैं, 1 किलो गुजिये, 1 किलो मिनी समोसे। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।